हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे घर के सभी लोग ज्वेलरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। गायत्री जी कहती हैं कि हम अपनी ज्वेलरी दे देंगे, जिससे कि स्कूल खुलने में आसानी रहेगी, मदद मिलेगी। और मुस्कान फिर गायत्री जी के पास आती है और गायत्री जी से कहती है कि माँ, मुझे आपकी बात सही लगी, मैं भी अपनी ज्वेलरी सब दे दूँगी और फिर इससे बहुत मदद मिलेगी। तो रौनक कहता है हाँ, ये ठीक है। गायत्री जी और मुस्कान दोनों लोग अपनी ज्वेलरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इतने में लवली भी कह देती है कि मैं भी अपनी ज्वेलरी दे दूँगी। और फिर तो डॉली कहती है कि मैं भी। फिर इधर आप देखते हैं कि रौनक कहता है कि बुआ जी, क्या बात है, आप हम लोगों से नाराज़ हैं क्या, आप बोल नहीं रही हैं। तो फिर बुआ जी कहती हैं कि मैं भी अपनी ज्वेलरी दे देती हूँ और जैसा आप कहेंगे वैसा कर लूँगी। और फिर बुआ जी रौनक को हाँ बोल देती हैं, जैसा तुम लोग कहोगे वैसा ही होगा। बुआ जी हाँ बोलने के बाद कुछ सोचने लगती हैं। इधर गायत्री जी और बुआ जी घर के सभी लोगों से रौनक कहता है कि अगर किसी ने यहाँ से कोई भी बात जा कर के सर जी को बताई या उनको चुगली की, या मैं मुझे कहीं से भी पता चला कि कोई सर जी की हेल्प कर रहा है, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और सभी लोग ये बात सुनते हैं। तो मुस्कान कहने लगती है कि रौनक जी ऐसा करते हैं ना, ये ज्वेलरी बेचने से तो अच्छा है हम एक फ़ैशन शो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो चैरिटेबल फ़ैशन शो होगा, इसमें ज्वेलरी की रेट अच्छे लग जाएंगे, वहाँ पर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्वेलरी चैरिटेबल फैशन शो में जाते हैं और अपने हिसाब से पैसे देना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि रौनक मुस्कान के इस बात से सहमत होता है। वो ये कहता है कि हाँ, ये तुम बिल्कुल ठीक कहती हो कि चैरिटेबल फैशन शो होगा तो लोग सही से आएंगे वहाँ पर और पैसे देख पाएंगे। और फिर रौनक वो फैशन शो ऑर्गेनाइज़ करवाता है। इधर बुआ जी अपने कमरे में आकर के सारी बातें सर जी को बता देती हैं, और वो ये भी बताती हैं कि रौनक एक फ़ैशन शो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। तो सर जी कहते हैं बुआ जी से कि बहना, ये तुमने ठीक किया, और तुमने पल पल की खबर हमें देती रहना, और ध्यान रखना कि सब खबर हमें चाहिए है। और फिर वो फ़ोन रख देता है। इधर सर जी कहते हैं अपने कोठे पर कि वहाँ पर कि अब जैसा कि हम चाह रहे थे वैसा ही हो रहा है, अब रौनक यहाँ पर खुद आ रहा है मरने के लिए, तो ध्यान रखना, अपने आदमी ले जाओ और रौनक को यहाँ से जिंदा वापस मत जाने देना, उसको वहीं ख़त्म कर देना। और फैशन शो में मुस्कान को वहाँ पर अपने सारे गार्ड्स ले जाओ और वहाँ पर मुस्कान को ख़त्म कर देना। हम दोनों लोगों को अलग अलग जब ख़त्म करेंगे, दोनों पर अलग अलग हमला होगा, तो एक दूसरे को कोई बचा नहीं पाएगा। इन दोनों की ताकत को तोड़ना होगा। और सर जी दोनों की ताकत को तोड़ने का प्लान बना लेते हैं। वो ये कहते हैं कि अब रौनक को अलग ले जा कर के मार दो। इधर तबस्सुम ये बात सुन रही होती है। इतने में आप देखेंगे कि रौनक अपने घर में आता है और वो बहुत सारे गार्ड्स ले आता है। तो मुस्कान देखती है, फिर मुस्कान पूछती है, ये तो रौनक कहता है कि हमारी सेफ्टी के लिए हमारे गार्ड्स हैं। और गायत्री जी से भी वो कहता है कि कुछ गार्ड्स घर पे नज़र रखेंगे और हमारी सेफ्टी के लिए रहेंगे। तो गायत्री जी कहती हैं कि ठीक है। और इधर दीपेंद्र रौनक को अलग ले जाता है और वो ये कहता है कि देखो रौनक, ये देखो मैसेज मैसेज में लिखा होता है कि मुझसे मिलने आओ सर जी। और अब बताओ, मैं दोनों तरफ वो है, मौत है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, हम क्या करें। अगर हम जाते हैं तो हम तुम्हारी नज़रों में गिर जाएंगे, और अगर हम नहीं जाते तो उनकी नहीं, अगर हम उनकी बात सुनेंगे तो तुम हमें मार दोगे, और अगर हम तुम्हारी बात सुनते हैं तो सर जी हमें मार डालेंगे, हम मरना नहीं चाहते हैं। तो रौनक कहता है कि हम जैसा बताएं आप वैसा करो। तो वो मैसेज कर देता है कि, और तो फिर लोकेशन के लिए जब वो मैसेज कर देता है तो दीपेंद्र कहता है कि उधर से रिप्लाई आ जाता है लोकेशन का। और रौनक दीपेंद्र से कहता है कि अब वहाँ पर हम जाएंगे, तुम नहीं। तो फिर दीपेंद्र इस बात को मान जाता है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान कहती है कि रौनक जी, आप जाएंगे वहाँ पर, आपके लिए तो खतरा है। तो रौनक कहता है कि नहीं, अब तो हम ही जाएंगे। और दीपेंद्र से कहता है कि दीपेंद्र, अच्छा कि आपने ये मैसेज कर दिया, और अब आप घर पे रहिएगा, फैशन शो डिज़ाइन में जाइएगा, और हम यहाँ पर देख लेंगे जा कर के सर जी को।
दीपेंद्र से वो कह देता है और वो अपना प्लान बनाता है कि वो किस तरह से वहाँ पर जाएगा। मैसेज तो उसके पास लोकेशन का आ जाता है, सर जी लोकेशन भेज देते हैं। अब रौनक के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। रौनक डिसाइड करता है कि उसे करना क्या है। इधर मुस्कान काफ़ी डरी हुई होती है रौनक के अकेले जाने की वजह से। इधर सर जी तबस्सुम के साथ प्लान बनाते हैं, वहाँ पे कुछ लोगों को बुलाते हैं और वो ये कहते हैं कि जाओ अपने स्नाइपर्स लेकर और वहाँ पर रौनक और मुस्कान को अलग अलग दोनों लोगों को ख़त्म कर दो और ध्यान रखना दोनों पर अलग अलग हमला हो ताकि किसी को बचाने का कोई मौका ना मिले। इधर तारा सारी बातें सुन रही होती है और वहाँ पर सर जी के बुलाए हुए आदमी भी होते हैं। रौनक ने डिसाइड किया है कि वो कैसे जाएगा दीपेंद्र के साथ और रौनक ने एक प्लान भी बनाया है। रौनक पूरे घर में बता देता है कि कोई भी बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, ध्यान रखना वरना अच्छा नहीं होगा। सभी लोग ये बात सुन रहे होते हैं। इधर मुस्कान और गायत्री जी खड़ी होती है। मुस्कान घबराती है और मुस्कान कहती है कि रौनक जी, तो रौनक कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, हमारे साथ ये गार्ड है ना जो हमारी सिक्योरिटी के लिए है, हमारा ध्यान रखेंगे। गायत्री जी भी टेंशन में होती हैं और फिर रौनक गायत्री जी के पैर छूता है और फिर गायत्री जी भी कहती हैं कि जाओ अपने काम में सफल हो। इधर दीपेंद्र अपना बैग लेके आता है और सभी लोग वहाँ से कहते हैं कि आप लोग चलो हम आते हैं। सभी लोग जाते हैं। फिर रौनक एक चेन निकालता है जो दिल की और वो हार्ट निकाल करके मुस्कान के गले में पहना देता है। मुस्कान इमोशनल हो जाती है, वो रो रही होती है और वो ये कहता है, चेन का एक टुकड़ा वो अपने गले में पहन लेता है। वो ये कहता है कि अब तुम हमसे कभी दूर नहीं हो सकती हो, कि अब ये दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं और तुम, एक तुम्हारे पास एक हमारे पास। ये देखकर वो इमोशनल होती है, वो रोने लगती है। रौनक कहता है कि परेशान होने की बात नहीं है, सब ठीक होगा। और फिर दीपेंद्र के साथ रौनक वहाँ पर जाता है एक जैसे कपड़े पहनकर। यहाँ पे ड्राइवर खड़ा होता है, दीपेंद्र का वेट कर रहा होता है। दीपेंद्र जाता है मुंह ढक कर के। ड्राइवर कहता है कि आप ही हैं? तो दीपेंद्र कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, सर जी ने भेजा है। तो वो बिठा लेता है। रौनक वहाँ पर चेंज हो जाता है, रौनक चला जाता है, दीपेंद्र वहीं पर रुक जाता है और इधर रौनक गाड़ी में बैठ जाता है। इधर ड्राइवर पीछे मुड़ के नहीं देखता है और रौनक को गाड़ी में बिठाल के ले जाता है। दीपेंद्र सर जी को फ़ोन कर देता है। वो कहता है कि जैसा ही आपने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, रौनक यहाँ से निकल गया है। सर जी कहते हैं ये ठीक है, अब मज़ा आएगा, अब बचुआ आओ तुम, अब तुम्हें यहीं पे ख़त्म करेंगे। और सर जी ये बात सुन कर के काफ़ी खुश होते हैं कि अब रौनक वहाँ से निकल गया है। इधर आप देखते हैं कि ज्वेलरी फैशन शो स्टार्ट होता है और वहाँ पर एंकरिंग की जा रही होती है और सारी गर्ल्स वहाँ पे रेडी हो रही होती है। इधर आप देखते हैं कि एक लेडी और उनके साथ कुछ लोग आते हैं और सर जी के भेजे हुए गार्ड्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो रौनक को मारने के लिए गए। वो अपने गार्ड्स को सेट किया जाता है कि कुछ इधर जाओ कुछ इधर, बाकी के वहाँ के गार्ड्स को सबको ख़त्म करना है। यहाँ पे जो एंकरिंग कर रहे होते हैं वो बताते हैं कि सिंह परिवार की जो महिलाएं हैं वो ज्वेलरी का फैशन शो करेंगी और इधर रौनक जाता है गाड़ी में। इधर आप देखते हैं कि एक जगह पर गाड़ी रुक जाती है तो एक बूढ़ा आदमी व्हील चेयर से निकल रहा होता है तो उसकी व्हील चेयर वहीं रोड पे अटक जाती है। तो रौनक देखता है, वो ड्राइवर से कहता है जाओ जाकर निकालो। ड्राइवर उनको निकलवाने में मदद करता है। इधर मुस्कान और गायत्री जी, लवली, डॉली, सभी लोग, बुआ जी वगैरह सभी लोग तैयार हो रहे होते हैं ज्वेलरी के एग्जीबिशन के लिए और गायत्री जी भी तैयार हो रही होती है, मुस्कान भी। इधर जो सर जी के भेजे हुए आदमी हैं वो वहाँ पर सब पर नज़र रखे हैं। जो रौनक के पहले से लगे गार्ड्स थे वो एक एक करके सभी गार्ड्स को ख़त्म कर रहे होते हैं और जो भी गार्ड्स लगे होते हैं उनको ख़त्म करके वो अपने गार्ड्स लगा देते हैं और गार्ड्स सारे ख़त्म होने के बाद सबको वहाँ पर क्लीन कर दिया जाता है। और इधर जब ड्राइवर वो बूढ़े आदमी को हटा देता है फिर जाकर पीछे देखे बिना वहाँ पर बैठ जाता है जाकर गाड़ी में। इधर जो पब्लिक में एक आदमी आया होता है जिसके साथ एक लड़की भी होती है, वो बहुत सहमी हुई होती है। यहाँ पर ये आदमी कुछ दबंग टाइप दिखाए जा रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे एंकरिंग होती है। सबसे पहले स्टेज पर आती हैं लवली और जो अपनी ज्वेलरी का शो करती हैं और सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। यहाँ पर उस आदमी का जो नौकर होता है वो ये कहता है कि भैया जी आप देखिए यहाँ पे तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं ना, और तो फिर इन पे बोली लगाइए।
इधर आप देखते हैं कि ड्राइवर जो है वो एक जगह पर ले जाकर गाड़ी खड़ी कर देता है। वहाँ पर बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और गाड़ी पर अटैक करते हैं, एक एक करके गोली चलाते हैं। और फिर सर जी को फ़ोन किया जाता है कि रौनक ख़त्म हो गया है, रौनक को मार दिया है। सर जी इस बात को सुन के काफ़ी खुश हो जाते हैं। और इधर सभी लोग अभी भी गाड़ी पर गोलियां चला रहे होते हैं। गाड़ी के पास कोई नहीं जाता है, ड्राइवर है और बाकी के सभी लोग गोली चला रहे होते हैं। सर जी ये जानकर काफ़ी खुश